नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने जूनियर सचिवालय सहायक और जूनियर स्टेनोग्राफर की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 12वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का ये सुनहरा अवसर है। पदों की कुल संख्या 209 है। चयनित युवाओं को केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के विभिन्न कार्यालयों प्रयोगशालाओं में पदस्थापित किया जाएगा। दोस्तों, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान 1952 में स्थापित एक प्रमुख राष्ट्रीय प्रयोगशाला है, जो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) का एक घटक है। ये संस्थान सड़कों और रनवे के डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, राजमार्ग और रेलवे पुलों के पुनर्वास पर अनुसंधान और विकास परियोजनाओं आदि को पूरा करने में लगा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे। तो चलिए बिना कोई देर के ये वीडियो शुरू करते हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवेदन की प्रक्रिया 22 मार्च 2025 से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवेदन की आखिरी तारीख 21 अप्रैल 2025 है। अभ्यर्थी 21 अप्रैल 2025 तक आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। इन पदों के लिए लिखित परीक्षा मई-जून 2025 में हो सकती है, जबकि कंप्यूटर और शॉर्टहैंड परीक्षा जून 2025 में आयोजित की जा सकती है। यहाँ नोट करें कि लिखित परीक्षा और कंप्यूटर शॉर्टहैंड की परीक्षा मई-जून 2025 में संभावित है, लेकिन इसमें बदलाव भी हो सकता है। परीक्षा से संबंधित सूचना केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की वेबसाइट www.crridom.gov.in पर जारी किया जाएगा। आइए देखते हैं पदों की संख्या और पे स्केल क्या रखा गया है। पदों की कुल संख्या 209 है। इसमें जूनियर सचिवालय सहायक के लिए पदों की कुल संख्या 177 है। इसका पे लेवल 19,900 से 63,200 रुपये रखा गया है। ये पद ग्रुप सी के अंतर्गत आता है, जिसका पे लेवल 2 है। वहीं जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए पदों की संख्या 32 है। इसका पे स्केल 25,500 से 81,100 रखा गया है। ये भी ग्रुप सी का पद है, जिसका पे लेवल 4 है। आइए देखते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी रखी गई है। सामान्य वर्ग के लिए पदों की संख्या 110 है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए पदों की संख्या 52 है। एससी के लिए 22, एसटी के लिए 12 और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए पदों की संख्या 13 रखी गई है। इस तरह पदों की कुल संख्या 209 होती है। यहाँ नोट करें कि कुल पदों में से 10 पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए और 15 पद पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रखा गया है। आइए देखते हैं इन पदों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। जूनियर सचिवालय सहायक के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10+2 या इसके समकक्ष और समय समय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से निर्धारित मानदंडों के अनुसार कंप्यूटर टाइपिंग में दक्षता होनी चाहिए। वहीं जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए 10+2 या इसके समकक्ष और समय समय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से निर्धारित मानदंडों के अनुसार शॉर्ट हैंड में दक्षता होनी चाहिए। यह नोट करें कि उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता 21 अप्रैल 2025 तक पूरी होनी चाहिए। आइए देखते हैं इन पदों के लिए आयु सीमा क्या रखी गई है। जूनियर सचिवालय सहायक और जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए अलग-अलग आयु सीमा रखी गई है। आइए पहले जूनियर सचिवालय सहायक की आयु सीमा पर नजर डालते हैं। इसमें सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 28 साल रखी गई है। वहीं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए आयु सीमा 18 से 31 साल, एससी एसटी के लिए आयु सीमा 18 से 33 साल, सामान्य वर्ग में दिव्यांग श्रेणी के लिए आयु सीमा 18 से 38 साल, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में दिव्यांग श्रेणी के लिए आयु सीमा 18 से 41 साल और एससी एसटी वर्ग में दिव्यांग श्रेणी के लिए आयु सीमा 18 से 43 साल रखी गई है। वहीं एक सर्विसमैन के लिए आयु सीमा 18 से 31 साल रखी गई है। यह नोट करें कि आयु सीमा की गणना 21 अप्रैल 2025 के आधार पर की जाएगी। आइए देखते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए आयु सीमा क्या रखी गई है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 27 साल रखी गई है। वहीं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए आयु सीमा 18 से 30 साल, एससी एसटी के लिए 18 से 32 साल, सामान्य वर्ग में दिव्यांग श्रेणी के लिए 18 से 37 साल, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में दिव्यांग श्रेणी के लिए 18 से 40 साल, एससी एसटी वर्ग में दिव्यांग श्रेणी के लिए 18 से 42 साल और एक्स सर्विसमैन के लिए 18 से 30 साल आयु सीमा रखी गई है। यह नोट करें कि आयु सीमा की गणना 21 अप्रैल 2025 के आधार पर की जाएगी। आइए देखते हैं एग्जामिनेशन फीस कितना रखा गया है। सामान्य वर्ग, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए
आवेदन शुल्क ₹500 रखा गया है। वहीं महिलाओं, एससी, एसटी, दिव्यांग और पूर्व सैनिकों को कोई शुल्क अदा नहीं करना होगा। यह नोट करें कि शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम जैसे यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है। एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा। आइए देखते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए चयन प्रक्रिया क्या रखी गई है। ये परीक्षा ओएमआर बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित होगी। क्वेश्चन का माध्यम इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा। परीक्षा का स्तर 10+2 या क्लास 12 का पूछा जाएगा। इसमें प्रश्नों की कुल संख्या 200 रहेगी। इसके लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे की अवधि दी जाएगी। वहीं स्क्रैप की सहायता लेने वाले दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को 2 घंटे 40 मिनट की अवधि दी जाएगी। जूनियर स्टेनोग्राफर पद के लिए लिखित परीक्षा में केवल एक पेपर होगा जिसके 3 निम्न भाग होंगे। इसमें पहला है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, दूसरा है जनरल अवेयरनेस, तीसरा है इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन। पहले भाग में प्रश्नों की संख्या 50 रहेगी। इसके लिए अधिकतम 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। दूसरे भाग में भी प्रश्नों की संख्या 50 रहेगी। इसके लिए भी अधिकतम 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। जबकि इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन में प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी। इसके लिए अधिकतम 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। यह नोट करें कि सीबीटी में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे, यानी 4 गलत उत्तर के लिए एक सही जवाब का अंक काटा जाएगा। यही देखते हैं शॉर्ट हैंड में दक्षता परीक्षा किस प्रकार से ली जाएगी। अभ्यर्थियों को अंग्रेजी या हिंदी, जैसा कि अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन पत्र में चुना है, में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट का एक डिक्टेशन दिया जाएगा। इसे अभ्यर्थियों को निम्न अवधि के अनुसार लिखित रूप में पूरा करना होगा। अंग्रेजी भाषा का चुनाव करने वाले उम्मीदवारों को 50 मिनट में डिक्टेशन को लिखित रूप में पूरा करना होगा। वहीं हिंदी विषय का चयन करने वाले उम्मीदवारों को 65 मिनट में डिक्टेशन को लिखित रूप में पूरा करना होगा। वहीं स्क्रैप की मदद लेने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को इंग्लिश के लिए 70 मिनट और हिंदी के लिए 90 मिनट दिए जाएंगे। यह नोट करें कि यह टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अंतिम मेरिट सूची रिटन टेस्ट में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी। मेरिट सूची में केवल वे उम्मीदवार शामिल होंगे जिन्होंने आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण की है। आइए देखते हैं जूनियर सचिवालय सहायक के लिए चयन प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी। ये परीक्षा भी ओएमआर बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित होगी। क्वेश्चन का माध्यम इंग्लिश और हिंदी दोनों होगा। इसमें क्लास 12 स्तर के सवाल पूछे जाएंगे। प्रश्न की कुल संख्या 200 रहेगी। इसके लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे 30 मिनट की अवधि दी जाएगी। जूनियर सचिवालय सहायक पद के लिए लिखित परीक्षा में 2 पेपर होंगे। पहला पेपर 90 मिनट का होगा। इसमें उम्मीदवारों से मेंटल एबिलिटी टेस्ट के सवाल पूछे जाएंगे। इसमें सामान्य बुद्धि, मात्रात्मक योग्यता, रीजनिंग, समस्या समाधान और परिस्थिति जन निर्णय आदि से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 100 रहेगी, जबकि अधिकतम मार्क्स 200 रहेंगे। यहाँ अच्छी बात यह है कि इस पेपर के लिए नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जूनियर सचिवालय सहायक के लिए दूसरा पेपर 2 घंटे की अवधि का होगा। इसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज से प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों विषयों में प्रश्नों की संख्या क्रमशः 50-50 रहेगी। इसके लिए अधिकतम 150 नंबर निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक सही जवाब के लिए उम्मीदवारों को 3 नंबर दिए जाएंगे, जबकि प्रत्येक गलत जवाब के लिए 1 नंबर काटा जाएगा। अंग्रेजी भाषा के पेपर में भी अधिकतम नंबर 150 निर्धारित किए गए हैं। इसमें भी प्रत्येक सही जवाब के लिए 3 नंबर दिए जाएंगे, जबकि प्रत्येक गलत जवाब के लिए 1 नंबर काटा जाएगा। आइए देखते हैं जूनियर सचिवालय सहायक के लिए कंप्यूटर टेस्ट किस प्रकार से आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवारों को इस टेस्ट में अंग्रेजी टाइपिंग 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट की गति से करना होगा। टाइपिंग के लिए उम्मीदवारों को 10 मिनट का समय आवंटित किया जाएगा। लिखित परीक्षा में सफल सभी उम्मीदवारों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आइए देखते हैं जूनियर सचिवालय सहायक के लिए मेरिट सूची किस प्रकार से तैयार की जाएगी। जूनियर सचिवालय सहायक में प्रोफिशिएंसी टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। लिखित परीक्षा का पेपर 1 भी क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा। चयन समिति पेपर 1 में न्यूनतम कट ऑफ अंक तय करेगी। पेपर 2 का मूल्यांकन केवल उन उम्मीदवारों के लिए किया जाएगा जो पेपर 1 में चयन समिति के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करेंगे। अंतिम मेरिट सूची केवल पेपर 2 में उम्मीदवारों के द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। आइए देखते हैं इन पदों के लिए एग्जाम कहाँ होंगे।
जूनियर सचिवालय सहायक और जूनियर स्टेनोग्राफर पदों के लिए सभी परीक्षाएं दिल्ली एनसीआर के विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जाएंगी। इसकी सूचना उचित समय पर वेबसाइट CSIR-CRRI पर दी जाएगी। आइए देखते हैं इन पदों के लिए आवेदन कैसे करें। अभ्यर्थियों को पहले CRRI की वेबसाइट CSIR-CRRI पर ऑनलाइन आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा, जिससे आवेदन पोर्टल की एक नई स्क्रीन खुलेगी। आवेदन पंजीकृत करने के लिए नए पंजीकरण पर क्लिक करें और ओटीपी दर्ज करके ईमेल आईडी सत्यापित करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए सिस्टम उम्मीदवार के रजिस्टर्ड ईमेल पर एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भेजेगा। उम्मीदवारों को भविष्य के संदर्भ में इस यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को सुरक्षित रखना चाहिए। इसके बाद अभ्यर्थी आवेदन पत्र के अन्य डिटेल्स को भरेंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में भरे गए डिटेल्स को ध्यान से भरें और उसकी अच्छी तरह जांच कर लें, क्योंकि फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद कोई भी परिवर्तन संभव स्वीकार नहीं होगा। आइए देखते हैं आवेदन के लिए क्या महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। उम्मीदवारों को प्रत्येक पोस्ट के लिए केवल एक ही आवेदन जमा करना होगा। एक से अधिक आवेदन के मामले में उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और आवेदन शुल्क जब्त कर लिया जाएगा। उम्मीदवारों को 10 केबी से 200 केबी साइज का अपना नवीनतम फोटोग्राफ आवेदन में निर्धारित स्थान पर स्कैन कर अपलोड करना होगा। वहीं उम्मीदवारों को सफेद कागज पर नीली या काली स्याही में 4 केबी से 30 केबी साइज का हस्ताक्षर आवेदन में निर्धारित स्थान पर स्कैन कर अपलोड करना होगा। यहाँ नोट करें कि कैपिटल लेटर्स में सिग्नेचर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में किसी भी कठिनाई के मामले में उम्मीदवार हेल्पलाइन नंबर 9741158410 पर सुबह 9:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक रविवार छोड़कर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है इस वैकेंसी की जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली तमाम अहम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। नमस्कार।